Kulicharuka, welcome back. Ma Hanni Bahas Moda Jaka पहुंचने की गुफ्तगू है ये मैं लास्ट सेगमेंट के कम और जगह सेगमेंट है एच पे कहते शुमा बाजी चीज़ें हेल करें तो आप ये बताइएगा कि दौरान ड्यूटी अपनी फ़राइज़ की बजावरी के दौरान बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे जो जहन पे नक्श होंगे और बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे जो आप ज़रूर हमारे जो है वो नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे। ज़रा कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनको आप कभी भुला नहीं सकते हैं? हाँ जनाब, असल में इसी दौरान मेरे साथ जो है ना कि ड्यूटी के दौरान कुछ 3 जो है ना ऐसे वाक़यात पेश आए। एक तो ये था कि यानी हमारे जनरल के दौर में कुछ वहाँ से 140 अफसरों को जो है ना कि उन्होंने जो है ना कि रातों को जो है ना कि उन्होंने बेरोज़गारी की करवाई थी, जिसमें मैं ख़ुद शामिल था। ये 2001 का वाक़या है। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये ऐसा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने वहाँ पे अपील की उसके अगेंस्ट, और अल्लाह ताला ने हमें जो है ना यहाँ से लेके छोटी कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 4 साल हमारा केस लड़ता रहा, लेकिन फर्स्ट केस हमने पहले ही नीचे अपने पोजीशन से जीत लिया और वहाँ पे दोबारा हमने ज्वाइनिंग देने की कोशिश की। उन्होंने हमें जो है ना कि ना आने के लिए बहुत परेशान किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब आप हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट से फ़ैसला लेके आएँ। फिर हाई कोर्ट में भी हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ, क्योंकि हमारे सारे जितने भी थे उसमें एक ज़रा सा भी किसी करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी। और उन्होंने ऐसा मार्शल्ला वाली एक तलवार चलाई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी पहुंच गए। यहाँ से हर जगह से हमारी जीत हुई और उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें परेशान किया कि ये वहाँ तक नहीं रसाई करेंगे ताकि हम इनको दोबारा से नौकरी पर बहाल नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम नवाजी है और वालिदैन की इसमें बहुत सारी दुआएं हैं। यहाँ तक कि मेरा अपना भाई था, उसकी भी बहुत सारी दुआएं उसमें शामिल हाल है, जिसके वजह से हमारी वहाँ से भी जीत हुई और दोबारा से हमने 2003 पे दोबारा हमने ज्वाइन किया। 2 साल बाद 3 साल बाद। और ये 2000 में हुआ था? ये 2001 में। और जो कि हमारी 11 साल सर्विस बकाया रहती थी। फिर हमने आखिरी अपना रिटायरमेंट जो है ना कि 2013 में। अच्छा, ये वो उस दौर की बात आप कर रहे हैं जब जनरल मुशर्रफ जबरी रिटायरमेंट ले रहे थे? जबरी रिटायरमेंट, जी जनाब आली। उस वक्त इन्होंने यहाँ कहा कि आप जबरी रिटायरमेंट नहीं ले, नहीं तो हम आपको भिजवा देंगे। हमने वो जो है ना कि वो इसको गोल्डन हैंडशेक का भी नाम दिया गया था। ये वही है? ये गोल्डन हैंडशेक नहीं था हमारे पास, लेकिन बस उन्होंने ये कहा कि आप बस चले जाओ बस। तो हमने कहा भाई हम क्यों अपने सर्विस को जो है ना कि इतनी हमारी सर्विस बनती है। तो उन्होंने इसी दौरान इन्होंने एक कलम चला के हमारे ऊपर वार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जीत हुई। एक तो ये हो गया और दूसरी हमारी इसी ऑनेस्टी को जो है ना कि सराहते हुए कि हमने अपने ड्यूटी से ऐसी ईमानदारी की कि 40 ईयर्स में 9 बजे का टाइम होता था और मैं बजाते खुद 8:30 बजे ड्यूटी पर मौजूद होता था। पूरी 40 ईयर्स में। जो अगर आप ये कहें कि मैं आपके साथ चल के उस अपने दफ्तर से वो सारा रिकॉर्ड दिखा दूं कि एक ग्रेस टाइम पे ही होता था, लाल निशान लगता था, वो एक भी मेरे ऊपर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे 40 साल के दौरान ये फ़ख्र है, क्योंकि वालिदैन ने हमें ये मशवरा दिया था कि बेटा ईमानदारी से अपनी जॉब करें। और उसी के वजह से जो जॉब हमारी होती थी उसमें ये ऑनेस्टी मैं आपको दिखा दूं कि एक दफ़ा इसी दौरान
हमारे एक बड़े अभी के बलूचिस्तान से एक बड़ा सेनेटर किस्म का बड़ा ओहदेदार था, तो वो हमारे पीएनएससी में इन हो रहा था। तो जो हमारी ड्यूटी थी, फ़राइज़ थे, वो हम अंजाम दे रहे थे। तो जब मैंने उसे कहा कि सर आप अपना शनाख्त कराएं, तो उसी के कहने के ऊपर मेरे ऊपर बहुत ही सारा उसने गुस्सा निकाला और कुछ कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 1 इंच भी उससे हटा नहीं। मैंने कहा आप अपनी जॉब पर होंगे, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरी ड्यूटी में शामिल है, वो आप ज़रा पूरा करें, उसके बाद आप जो है ना कि इतने में हमारे चेयरमैन आ गए और चेयरमैन साहब ने जो है मामला संभाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर मेरे उस अपने ऑनेस्टी पे जो है ना कि बाद में चेयरमैन ने बुला के मुझे शाबाश दी। ये वाक़या हुआ। दूसरे वाक़यात ये हुए कि इसी दौरान हमारे पीएनएससी में 2 मरतबा आग लगी। हाँ, ये नाजरीन बड़ा जो ना अहम नुक्ता उठाया है। वाकई जो है पीएनसी में आग लगी थी और उस आग का वाक़या इतना मशहूर हुआ था। ये अब किसी से जो है ना वो ढकी छुपी बात रही तो नहीं, लेकिन इसमें भी जो है वो एक किरदार निभाया हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने। वो पूछते हैं वो क्या किरदार। तो एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि एक मरतबा जो आग लगी थी, तो मैं अपने छुट्टी पर था और मैं आउट ऑफ सिटी जैसे कि अप्रूवल लेके मैं गया हुआ था दौरान उसके। तो जब वापसी आ रहा था छुट्टी के दौरान, यानी ड्यूटी दूसरे दिन थी और ये आग इतवार के दिन लगी थी, ये आग इतवार के दिन लगी थी। तो जो टीवी पे जो है ना कि वो पट्टी चली, तो बहुत इसको सुन के हमें दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि हमारे एक रोज़गार के जो है ना जगह पे एक आग लगी और दुआएं की रब ताला इसको आग को जो है ना कि ठंडी कर दे, ताकि जितने भी जो वहाँ पर जो इस वक्त इतवार के दिन था, ऑफिस तो क्लोज थी, लेकिन फिर भी बंदे वहाँ पर मौजूद होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 5 फ्लोर होते थे, उसके बाद जितने भी फ्लोर होते थे वो किरायों पे होते थे, उसमें बैंक्स भी थी, उसमें दूसरी जो फर्में भी मौजूद होती थी, उनके बंदे जो सिक्योरिटी में होते थे वो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तो वो काफ़ी वो भी लोग हमेशा बिल्डिंग में मौजूद होते थे। तो हमने दुआ की अल्लाह ताला उनकी बखूबी हिफाजत भी करे, रब ताला कोई ऐसा नागहानी वाक़या न हो। तो लेकिन बहुत ही बड़ा दुख हुआ। फिर जब दूसरे दिन पहुँचे और ये आग किसी से कोई ढकी छुपी नहीं, दुनिया को पता है कि उस वक्त के जो लोग पावरफुल लोग थे वो उनके वजह से लगी हुई थी। और जब दूसरी मर्तबा लगी तो मैं यहाँ अपने घर पे कराची में मौजूद था, लेकिन वो भी इतवार वाले दिन ही लगी आग। तो जैसे आग का पता चला तो हम बग़ैर इतला के वॉलंटरी हम यहाँ से अपने घर से निकले, ताकि जो है ना कि क्योंकि हमारी वहाँ पे एक ड्यूटी भी थी। तो दोबारा से बड़ा दुख हुआ जब पहुँचे तो पूरे जो है हमारे जो इंतज़ामिया थी, जो हमारे अच्छा उस वक्त मैं अपने सिक्योरिटी में था एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इसके लिए भी जो है ना मुझे ख़ास जो है ना कि जाना पड़ा। तो हमारे जितना भी स्टाफ था मौजूद था, हमारे जो है ना कि मेजर साहब भी कर्नल वहाँ पे मौजूद था, ब्रिगेडियर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो उसके वो संभाला हुआ था वो भी मौजूद था, चेयरमैन साहब भी थे, दुनिया भर की। फिर केपीटी से जो है ना कि ये फायर ब्रिगेड है और वहाँ से भी आई शहरी हुकूमत के तरफ से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग न बुझ सकी और काफ़ी आग जो है ना कि उसमें लपेट में लेके और उस दूसरी आग ने बड़ा नुकसान दिया, बहुत बड़ा नुकसान। मुझे जो अपने जो ज़िम्मेदारान थे हमारी मैनेजमेंट के साइड से,
तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं और एफआईआर दर्ज करवा लें। तो टीपीएस थाने में जो है ना कि मैं एसएचओ के साथ मोबाइल में बैठ के चला गया बग़ैर किसी खौफ ख़तर से, क्योंकि ड्यूटी के मामलात थे और आर्डर इज़ आर्डर होता है, तो मैंने वो निभाते हुए मैं चला गया। इस दौरान मुझे एसएचओ ने कहा कि भाई आप तो छोटे अफसर हैं, आप क्यों जा रहे हो, और ये तो आपको बहुत सारे जो है ना कि मामलात हो जाएंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे इस्लामाबाद के इधर उधर के। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे तो मेरी खुशी होगी कि मुझे तो दौरे लगे रहेंगे और मैं ज़रा। वैसे एक ज़िमनी सवाल पूछता हूँ, डर नहीं लगा आपको? जनाब आली, ज़रा सा भी डर इसलिए नहीं लगा कि इसको ऑनेस्टी कहते हैं। अगर जिस आदमी में अगर कोई करप्शन का कोई अंसर हो तो वही डरता है, और जो ऑनेस्ट होता है शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उसको सवाए रब ताला के कोई डर खौफ नहीं लगता है। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात कही। सही बात यही है जो विजोरो साहब ने अभी कही। इन्होंने एफआईआर में जो है ना मुद्दई का रोल अदा किया उस वक़्त जब आग लगी थी, और डर और खौफ इनके पास से नहीं गुज़रा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो फिर किसी से नहीं डरते। अल्लाह से डरने वाले लोग कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिनको मुत्तकी कहा जाता है, जिनको परहेज़गार कहा जाता है, जो करप्शन से दूर होते हैं, जो बदयांती से दूर होते हैं। अगर हमारे मुल्क के तमाम ऑफिसर ये सोच लें कि डर और खौफ को हमने अपने दिल में पनपने नहीं देना और अपराइट होकर अपने फ़र्ज़ को निभाना है और करप्शन की तरफ नहीं जाना है, तो आप यकीन कीजिए कि हमारा मुल्क तमाम ममालिक से खूबसूरत मुल्क होगा, तमाम ममालिक से तरक्की याफ्ता मुल्क होगा, और हमारा शहर जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था और अब फिर रोशनी इसके अंदर उमड़ आई है, ये मज़ीद रोशन हो जाएगा, मज़ीद पुरनूर हो जाएगा। बस आपने करना क्या है? आपने अपने दिल से बदयांती, करप्शन और बुराई को निकाल देना है और दिल के अंदर अल्लाह की जो है वो रज़ा को शामिल कर देना है। जब आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और फिर कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। और एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो शख्सियत है ये मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम हस्ती इस वक्त बन चुकी हैं कि इन्होंने ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभाई और आज अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुश हैं। मैंने देखा है जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी करप्शन में गुजारी, बाद में वो अपने बच्चों ही से जो है माफ़ कीजिएगा मार खा रहे होते हैं। उन्हें बच्चों की मोहब्बत नसीब नहीं होती, घर की मोहब्बत राहत नसीब नहीं होती, और वो गोलियों के फक्के मार मार के सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर चली जाती है। आपकी किस्मत में वही होता है जो आपको मिलना होता है। बस ये आप पर है, या आप इसको हिलाल करके खा लो या हराम करके खा लो। हज़रत अली करमल्ला वजो के दौर में एक मरतबा वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे किसी मस्जिद में, तो देखते हैं कि एक शख्स फटे पुराने कपड़ों में खड़ा है, इंतहाई बुरी हालत है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उसकी तरफ देखते हैं तो दिल में उसकी मदद करने का जज्बा उभरता है। अब अरबों के अंदर एक रिवायत थी, अब भी है, कि जब वो कहते थे किसी को कि भाई मेरे सामान का ख्याल रखना, तो जितनी देर वो ख्याल रखते थे और जब वो वापस आते थे तो जेब में से कुछ ना कुछ चीज़, कोई ना पैसा उसको निकाल कर देते थे। तो हज़रत अली ने यही सोचा कि अगर मैंने इसको भीख दी तो ये बुरा ना मान जाए। तो उन्होंने कहा भाई मेरा घोड़ा खड़ा है, ज़रा इसका ख्याल रखिएगा। आप नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, वापस जब आते हैं अपनी जेब में हाथ डालते हैं, 2 दिरहम निकालते हैं। जहन में ये होता है कि अब ये 2 दिरहम मैं उसको जाकर दे दूंगा कि तुमने मेरे घोड़े का ख्याल रखा। जब जाके देखते हैं वो बंदे ही गायब होता है, और जब घोड़े के करीब जाके देखते हैं तो घोड़े की जो ऊपर की गद्दी होती है वो गायब होती है। समझ जाते हैं कि ये बंदा वो गद्दी चोरी करके फ़रार हो गया।
मुस्कुराते हैं, चले जाते हैं घोड़े को लेकर नज़दीकी बाज़ार में, वहाँ पर वो गद्दी जो है उनको टंगी हुई नज़र आती है, तो उस दुकानदार से पूछते हैं कि भाई मुझे ये गद्दी चाहिए। वो आपको पहचान लेते हैं, अदब में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हज़रत मेरी तरफ से ये गद्दी जो है ये तोहफ़ा रख लीजिए। आप मुस्कुराते हैं, कहते हैं नहीं, जितने की तुमने ली है उतने पैसे मुझसे ले लो। तो फिर वो दुकानदार कहता है कि ये मैंने 2 दिरहम की ली है। तो वही 2 दिरहम जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने उस बंदे को देने के लिए रखे थे, वही उसको दे दी और गद्दी ले ली। अब ज़रा गौर कीजिए, वो शख्स अगर खड़ा हो जाता तो उसको वही 2 दिरहम मिलते, लेकिन हिलाल के मिलते, लेकिन उसने वही 2 दिरहम हराम करके जो है वो ले लिए, यानी चोरी करके ले ली। ये है आपकी किस्मत में जो होता है वो आपको मिलना होता है। अच्छा, तो वज़ीर साहब, अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में जा रहे हैं। आपसे इल्तमास है कि मैसेज, आप कोई मैसेज नौजवानों को दीजिए। मैसेज मैं यही अर्ज़ करता हूँ, जितने भी हमारे नौजवान हैं, एक तो तालीम पे जो है न कि वो ज़ोर दें, और उसके साथ साथ जो है न कि पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, तिलावत कुरान की पाबंदी करें, और अल्हम्दुलिल्लाह से इन दूसरे जो लवाज़मात होते हैं, जो इस वक्त हमारे नौजवान हसीन नौजवान जो ये इस गंद में पड़े हुए, जो दूसरी चीज़ें नशे के मंशात, इनसे दूर रहें, और अल्लाह ताला उनको हमारी दुआएं हैं कि दूर रखे, और पंजगाना नमाज की जो है न कि पाबंदी करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। और सबसे अहमियत वाली बात सबसे ये है, वो कदर वो उसके जाने के बाद होती है, क्योंकि इसी दौरान अपने रब ताला ने भी अपने नबी को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो तूर सीना में जाते थे और अपने रब से मुलाकात करने जाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी माएँ उसके पीछे दुआएं करती थी, और जब उसकी माँ यहाँ दुनिया से रेलत कर गई, तो उसने रब ताला ने उसने अपने नबी को फरमाया कि मूसा आज संभल के अपने तूर सीना में आना। तो ये है अपने माँ की दुआ। तो मैं ये मैसेज करता हूँ कि अल्लाह ताला उन नौजवानों को इन बुरे अफ़ालों से जो है न कि दूर रखें, मोहब्बत और अख़वत से गुजारें, और दीन के तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, और जो अपनी ड्यूटी जहाँ जहाँ भी अपने रिज़्क़ करते हैं, चाहे मज़दूरी के हवाले से हो, गवर्नमेंट जॉब के हवाले से हो, ऑनेस्टी और बुर्दबारी के साथ जो है न कि वो, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इसी तरह से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑनेस्टी से आपने अपनी जीवन जिम्मेदारी निभानी है। बेजोरो साहब ने जब माँ की बात की तो उनकी आंखें नम हो गई। मेरी भी आंखें इस वक्त नम हैं, और तमाम देखने वाले लोगों की आंखें ज़रूर नम हो गई होंगी, क्योंकि माँ एक हस्ती ऐसी है कि जब वो ज़िंदा होती है तो आपके लिए दुआएं करती है, और जब वो इस दुनिया से चली जाती है तब उसकी कमी बहुत महसूस होती है। मेरी और बेजोरो साहब की वालिदैन अभी नहीं हैं, हमें उनकी जो है ना वो कदर का एहसास है, और तमाम नौजवान जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, और मंशियात से दूर रहें, इल्म हासिल करें। गुलचारों का मैं प्रोग्राम बाद ख़त्म बू, और दिल में नगुश गए कि मश में करा इजाज़त बुलेटें भले मजबूरी मारा रोगी कपी इंशाअल्लाह दे में रंदा एक नोके एपिसोड गो, एक नोके मेहमान गो शुमेद मसारी भी वती मेहमानदार मुसवर बलोचा इजाज़त मिली। अल्लाह निहाल।